गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कृतिका जयपति। कैसे हैं आप सब? आज मेरा व्लॉग ऐसे स्टार्ट हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं मेरा रूम कितना फैला हुआ है, क्योंकि समर से विंटर्स का टाइम है और सारे कपड़े, गर्म कपड़े निकालो, समर्स के कपड़े अंदर रखो और ऊपर से वेडिंग का सीज़न है तो वेडिंग में भी जाना है, तो उसके लिए अलग से कपड़े अरेंज करो। सारे सूटकेसेस बाहर निकले हुए हैं, बहुत ही ख़राब हालत हो रही है रूम की। फ़िलहाल काम करते हैं और आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करते हैं। सो गाइज़, मैंने सोचा सुबह नहाने धोने से पहले थोड़े से कपड़े समेट देती हूँ। तो मैं यहाँ विंटर्स के कपड़े जो मैंने निकाल रखे थे वो सब फ़ोल्ड करने लगी, क्योंकि इतना बहुत सारा फैला हुआ था कि काम करना बहुत ज़रूरी था। तो बस मैंने यहाँ थोड़े से कपड़े फ़ोल्ड करे। उसके बाद मैं चली गई अपना नहाने निबटने, क्योंकि टाइम बहुत लेट हो रहा था। सो गाइज़, फाइनली मैं नहा धो के आ गई हूँ और मैंने आरू को भी नहला दिया है, सुला दिया है। वो दूध पी के सोता है तो उसे दूध पी के सुला दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना काम किया है नहाने से पहले, अभी थोड़ी देर पहले तक। जो मैं अभी आपको व्लॉग की जो मैंने स्टार्टिंग करी है, इतना घर फैल रहा है, इतना घर फैल रहा है। और 15-20 दिन बाद मुझे शादी में जाना है, मेरे ससुराल में शादी है, तो उसकी भी तैयारियां मैं लगी पड़ी हूँ। कल मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो मैं कपड़े स्टिच होने दे के आई हूँ। और कल संडे है तो कल भी बहुत सारा काम है हस्बैंड के साथ जो मुझे पूरा करना है। तो फिलहाल तो मैंने सोचा, और ठंड भी आ रही है, मतलब ठंड राजस्थान में तो ठंड आने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब सुबह शाम की ठंड है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि आपको स्वेटर पहनना पड़े। और मैंने कपड़े पूरे 15-20 दिन पहले से निकाल लिए हैं कि ठंड आ रही है, आ रही है, आ रही है, और ठंड आ नहीं रही है। तो मैं गर्मियों के कपड़े निकाल नहीं पा रही हूँ अलमारी से और ठंडों के रख नहीं पा रही हूँ। बहुत ही बुरा हाल हो गया है, पता नहीं कब आएगी ठंड। आज तो फिलहाल तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने थोड़ा सा काम किया है। मतलब ये मेरे गर्मियों के साड़ीज़ हैं जो मैं निकाल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे साड़ियाँ यहाँ पे पहननी पड़ती हैं रेगुलरली। कभी कुछ होता है, कभी कुछ, तो वो सब अब गर्मियों की हैं तो वो सब मैं अब बेड में रखूँगी। फ़िलहाल ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, ये मैं अभी उस वाले रूम की अलमारी में रखूँगी। और ये कपड़े अभी सूखे ही नहीं हैं, तो ये कपड़े अब मुझे सुखाने हैं। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने थोड़े से अपने कपड़े अलमीरा में सेट भी करे हैं। ये पार्ट अभी आप छोड़ दीजिए, ये पार्ट रह गया है। तो नीचे जो मैंने ये मेरा विंटर सेक्शन मैंने बनाया है। तो इसमें ये है कि मैं कपड़े मतलब रेडी तो मैं उसी रूम में होती हूँ, लेकिन मैंने अपने कपड़े इस रूम में सेट कर लिए हैं। सो ये सब मेरा सेट हैं। अभी और भी हैं कपड़े, तो इतने ही नहीं है गाइस, बहुत कपड़े हैं। तो गाइस, जब अलमारी खोल के देखो ना तो इतने कपड़े दिखते हैं, और जब पहनने की बारी आती है तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं होते हम लोगों पे। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सारे कपड़े। सो फिलहाल अभी आलू सो गया है तो मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, क्योंकि 1:30 बजने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा ये काम और निपटाऊंगी जो भी है। जितना भी समेटना समाटना है, जो कपड़े सूखने से रह गए हैं धूप में, मैं ना कपड़े वॉश करके रखती हूँ और फिर जो नेक्स्ट सीज़न आता है उसमें धूप में सुखा के फिर मैं अलमारी में लगा लेती हूँ। तो बस जो कपड़े रह गए हैं मैं वो लगाऊंगी और देखती हूँ आगे क्या करना है। बहुत सारी तैयारियां भी करेंगे गाइस, 15-20 दिन बाद शादी में जाना है। दिसंबर में है शादी, लेकिन उसके लिए भी फिर 15 to 20 डेज रह गए हैं। सो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या करते हैं। फिलहाल मैं लंच करके आती हूँ। सो गाइज़, मैंने यहाँ पे लंच कर लिया था और मैं ना रात को कपड़े वॉश करने लगा देती हूँ मशीन में टाइमर लगा के, तो सुबह कपड़े धुल जाते हैं। तो मैंने कपड़े वपड़े सुबह ही सुखा देते, तो ये सूख गए थे, तो मैं बस यहाँ इन्हीं समेट रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी फिर से रूम में अपना पूरा खाना वाना खा के, क्योंकि फिर मैंने सोचा बेड वेड खोलती हूँ, सामान लगा देती हूँ, क्योंकि आरू उठ जाएगा तो वो करने नहीं देगा। तो बस मैं यहाँ कपड़े टब में भर रही थी जो भी मुझे सूखने थे, कि वो ऊपर चले जाएंगे सूखने। और फिर मैं यहाँ बेड खोलने लगी, सारी चीज़ें समेट समाट के। बेड पे इतना सामान था कि पहले सामान हटाने में मुझे आधा घंटा लग गया। सो बस यहाँ मैंने बेड खोला और बेड में मैंने यहाँ लगाए बैग में। मैंने सोचा जो भी खाली बैग पड़े हैं यहाँ से निकालती हूँ और उसमें जो भी समर्स के कपड़े हैं वो सब भर के रखती हूँ। इनके मेरे हस्बैंड के सूट वगैरह भी निकालने थे जो शादी में पहनने हैं, क्योंकि ड्राई क्लीन कराने हैं या स्टीम प्रेस कराने हैं, ये सब भी देख के देने थे। सो बस मैंने यहाँ पे सारे पुराने न्यूज़पेपर्स वगैरह हटाए, क्योंकि वो पिछले सीज़न में लगाए होंगे, तो मैंने कहा ये सब हटा के नए वाले बिछा के फिर मैं सारे काम करती हूँ। सो यहाँ मैं बैग लेके बैठ गई और उसमें मैंने सारी अपनी समर्स की साड़ियाँ भर दी, कि ये बैग खाली पड़े हैं तो इन्हीं को यूटिलाइज़ करती हूँ, ताकि ये साड़ीज़ अंदर गंदी भी नहीं होंगी, धूल भी नहीं लगेगी। तो मैंने ये सारे बैगों में साड़ीज़ भर दी। सो गाइस, फ़िलहाल मैंने अभी थोड़ा सा ये सब आप जो देख रहे हैं इन सब में मेरी साड़ीज़ एंड पेटीकोट एंड ब्लाउजेज़ हैं, तो वो मैंने ऐसे सेट करे हैं। और बाकी अभी इसमें स्पेस है, तो अभी और जो गर्मियों के मेरे सारे सूट निकलेंगे या जीन्स टॉप ये सब जो हैं
वो सब भी मैं यहीं सेट करूँगी और फिर मेरे हस्बैंड के भी कपड़े हैं, तो जितने आएंगे उतने इस साइड सेट करूँगी। फ़िलहाल मैं अभी से ऐसे ही बंद कर दे रही हूँ क्योंकि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। सो ये मैं अभी ऐसे ही रहने दूँगी। यहाँ मैंने सारी रज़ाइयाँ अभी रख दी हैं नीचे। ये वाला पोर्शन जो है घर का ही अब 2-3 दिन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कल मैंने कोशिश करूँगी सुखवा दूँ ऊपर छत पे, तो ये यूज़ हो जाएंगी जैसी ठंड आएगी। और ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़े हैं, तो जब जैसे जैसे कपड़े रखे जाएंगे वैसे रखे जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रिक केटल आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने अभी परचेज़ करी है और इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आरू है जो मेरा बेटा, वो दूध मांगता है, कहीं भी उसका पेट दूध से ही भरता है, खाना वो थोड़ा थोड़ा ही खाता है। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है उसका दूध बॉईल करने के लिए। पैकेट वाला दूध तो मिल जाता है लेकिन बॉईल करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी किसी के पास किचन होता है, कहीं नहीं होता है। तो अभी भी मुझे शादी में जाना है, तो मैं उसके लिए सारी प्रिपरेशंस कर रही हूँ कि रूम में एटलीस्ट मेरे पे इलेक्ट्रिक केटल होगी तो मैं मिल्क से बॉईल करके पिला सकती हूँ। बच्चा जो भी चटर पटर खाता है वो तो खा लेता है शादी में, लेकिन प्रॉपर जो उसका उसे नींद आती है तो उसे दूध चाहिए होता है, तो मुझे उसके लिए दूध अरेंज करके रखना है। इस वजह से मैंने इलेक्ट्रिक केटल लिया है। मैं दूसरों पे ना डिपेंड होना चाहती हूँ, ना मैं किसी को परेशान करना चाहती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी लगे कि आपका बेबी दूध ही पीना चाहता है और आप लोग को बॉईल करने के लिए कोई दिक्कत होती है, तो ये आप इलेक्ट्रिक केटल अपने साथ कैरी कर सकते हैं। सो फिलहाल ये मैं शादी में अपने साथ कैरी करूँगी, इसलिए ये मैंने अभी जस्ट परचेज़ करी है, जस्ट अभी थोड़े दिन पहले। तो ये मैं स्पेशली इसी के लिए करी है। आपको पानी चाहिए गर्म ठंड में, या किसी को भी, बच्चे को ही नहीं, मैंने तो स्पेशली बच्चे के लिए लिया, लेकिन बाकी कोई बुज़ुर्ग है उन्हें भी गर्म पानी वगैरह चाहिए तो वो ले सकते हैं। तो इस वजह से मैंने ये परचेज़ करी है। फ़िलहाल ये सारे जो कपड़े हैं ये अभी धूप में सूखने हैं, तो बस यही कपड़े रह गए सूखने और रजाइयाँ, बाकी सब सेट हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके करूँगी गाइस। अभी तो आप घर का हाल देख सकते हैं, अभी ऐसे ही है। तो चलिए फ़िलहाल मैं थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी आरू सो रहा है। अगर वो उठ जाएगा ना तो फिर वो मुझे बिल्कुल पूरी रात तक रेस्ट नहीं करने देगा। तो मैं आधा पौन घंटा लेटती हूँ, तो थक गई हूँ। बाकी काम हस्बैंड के साथ करेंगे रात को, या फिर कल जो भी करना है, ये सब समेटना संभाटना है। सो गाइस उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, आरू भी उठ गया था और शाम के टाइम मुझे लगता है चाय पीने का सबका ही मन करता है। तो मैं यहाँ चाय बनाने आ गई थी किचन में, अदरक वाली, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा है ना शाम को। तो अदरक वाली चाय किस किस को पसंद है वो यहाँ कमेंट्स में ज़रूर चाय लिख के जाए, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। सो बस शाम की चाय मैं नहीं छोड़ सकती। सो बस यहाँ मैंने थोड़ी सी चाय की प्रिपरेशन करी और उसके बाद मैंने साथ में, मैं चाय अकेले नहीं पीती हूँ वरना एसिडिटी होने का वो रहता है। तो और प्रेगनेंसी के बाद तो बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से रस एंड बिस्किट्स वगैरह निकाले नाश्ते में खाने के लिए। बीच में मैं आरू को भी दे रही थी कुछ कुछ, क्योंकि उसे तो सबसे पहले चाहिए। खाता वो कुछ नहीं है लेकिन चाहिए सब कुछ। सो बस सो गाइस फाइनली मेरे पतिदेव घर आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 7:30, आई थिंक 7:30 नहीं 8 बज रहे होंगे। और मैं उनके लिए लगा रही हूँ खाना, क्योंकि वो आते ही खाना खाते हैं। सो यहाँ हमने बनाया है पालक पनीर, और ये मेरे हस्बैंड मेरे बाबू के लिए पेस्ट्री लेके आए हैं, क्योंकि उसे केक खाना पसंद है तो कभी कभी ले आते हैं। और यहाँ मैं अपने बेबी के लिए मिल्क बॉईल कर रही हूँ, जो मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल के करती हूँ। बाकी मेरे पतिदेव लाए हैं पैटीज़, तो वो पहले हम खाना खाएंगे फिर हम पैटी खाएंगे लास्ट में, टेस्टी टेस्टी गर्म करके। सो आलू एंड पनीर पैटी। तो चलिए गाइस खाना खाते हैं और फिर आज हम क्या क्या करते हैं। मैंने इनको बोला है थोड़ा सा काम समेटने के लिए और या फिर डांस प्रैक्टिस करने के लिए, तो देखते हैं जो भी करते हैं, या कुछ भी नहीं करते हैं तो भी आपको बताएंगे। सो फिलहाल मैं, हाँ ये देखिए ये केक ये बोल ले आया कि मुझे और दो फिनिश करके। लो भाई और लो, तुम्हारा ही है सब, लो आराम से। तो राजा भी देखिए, बाय, खा लो। सो पूरा घर ऐसे फैला हुआ है, कपड़े धोए थे वो भी फैले हुए हैं। तो चलिए खाना खाती हूँ पतिदेव के साथ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्या करती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये 2 दिन का व्लॉग जाएगा गाइस, तो ये मैं व्लॉग में कल भी कंटिन्यू करूँगी। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। सो कल रात को हम लोगों ने डिनर करके कुछ भी नहीं किया,
जस्ट नेटफ्लिक्स एंड चिल। हमने नेटफ्लिक्स पे कपिल शर्मा देखा और हम लोग सो गए। हाँ बेटू, पापा आ ले दाई लेके आ ले। आप पाटा फोड़ो, अभी आ रहे हैं। सो गाइज, आप लोग अभी मुझे देख सकते हैं, मैं बिल्कुल समर्स के कपड़ों में नॉर्मल कॉटन का टी शर्ट पहन रखा है मैंने, और मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। जस्ट वेट, ये देखिए गाइज, इतना स्मॉग है। अभी तो फिर भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर पहले तक कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी। हालत ऐसी है, और मतलब समझ नहीं आ रहा ठंड है या गर्मी है। घर में आप मानेंगे नहीं, पंखा चला के सोए हैं हम रात भर, अभी भी पंखा चल रहा है, फैन मतलब अभी भी चल रहा है फैन। और बाहर आप देखिए कितना स्मॉग हो रहा है, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये मौसम बीमार भी बहुत करता है, लेकिन अब घर में इतनी गर्मी है कि हम ठंड के कपड़े पहन नहीं सकते। आरू को तो मैंने हाफ स्वेटर पहना रखा है, क्योंकि बच्चा है, बच्चे का कुछ पता नहीं कब हवा लग जाए। बट हम लोगों के हिसाब से तो बिल्कुल गर्मी वाला, हम लोगों को तो पहना ही नहीं जा रहा। हाँ ऑब्वियसली बाहर जाएंगे तो एक हुडी डाल के ही जाएंगे, लेकिन इतनी भी ठंड नहीं है। हो सकता है थोड़ी देर में धूप निकला है, बट बहुत ही मतलब कैसा मौसम है समझ नहीं आ रहा। मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे आज धूप नहीं निकलेगी तो कैसे सुखाएगी कपड़े, मैंने कहा निकल जाएगी थोड़ी देर में, देखते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको आज क्या क्या होता है। गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, आज हमने करी थी बाथरूम की क्लीनिंग। सो ये हमने बाथरूम का सारा सामान बाहर निकाल रखा है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ इस कमरे का हाल। हमने पूरा गद्दा नीचे हटा रखा है और बेड खोल रखा है, क्योंकि ये मुझे सिल्क की साड़ियाँ थी जो अब विंटर्स में पहनने को काम आएंगी, और जो गर्मियों के सारे कपड़े थे वो मैं सब सूटकेस में कर करके इसमें बेड में रखवा रही हूँ। मैं और हस्बैंड दोनों मिलके यही कर रहे हैं। सो फिलहाल एक्चुअली शादी में जाना है तो उसके हिसाब से भी कपड़े निकालने हैं, और विंटर्स के कपड़े तो निकालने ही थे और समर्स के अंदर रखने थे। तो मैंने सोचा आज बेड खोला ही है तो यही काम निपटा लेते हैं। सुबह के 11 बज गए हैं, सारा काम फैला हुआ है। आंटी भी आने वाली हैं झाड़ू पोछा करने, तो उससे पहले ये बेड समेटना है। तो चलिए मैं काम करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय गाइस। सो गाइस, ये व्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है। ये संडे का दिन था और आप आरू को देखिए, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन आया हुआ था और ये ऐसे काम करा रहा है जैसे बड़े लोग खड़े होकर नहीं करवाते हैं कि जैसे इसी को सारा काम करवाना है। तो आप ये देखिए, बिल्कुल नज़र रख रहा था कि कैसे काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे अपना फिर से बेड समेटने, क्योंकि आज का पूरा व्लॉग में आपको मैं ये समेटती हुई दिखूंगी, क्योंकि पूरा सैटरडे संडे मैंने यही काम किया है। तो मैंने ये सारे समर्स के कपड़े निकाले थे और मैंने ये भी बैग में भर के रख रही थी, क्योंकि बैग फिर फालतू रखे, बैग अलग रखो कपड़े अलग रखो। सो मैंने सोचा सब एक ही में करके रख देती हूँ, जिससे नेक्स्ट सीज़न में निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो बस मैंने यहाँ पे रखा और मैंने हस्बैंड को बोला आप इसको संभालो आरू को, मैं सब काम अकेले ही कर लूँगी। तो वो बेचारे आरू को संभाल रहे थे। उसके बाद मैंने ये सब बैग वैग रखा अंदर, और बेड भर गया था तो मैंने उसके ऊपर ये बेडशीट डाल दी थी, पुरानी बेडशीट में डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने हस्बैंड को बुलाया कि गद्दा वद्दा आप रख दो, क्योंकि काफ़ी भारी है गद्दा। तो उन्होंने रख दिया। उसके बाद वो मेरी बेडशीट बिछवाने में हेल्प कर रहे थे, लेकिन आरू बहुत परेशान करने लगा। तो मैंने कहा आप जाओ, मैं बिछा लूँगी। सो मैंने वो सब बिछाई। उतनी देर में वो आरू को लेके दूसरे रूम में बैठे हुए थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ना जो सूटकेस मुझे शादी में लेके जाने हैं वो सब मैंने ऊपर ही रखी है। मैंने नया सूटकेस लिया था तो वो सब मैंने ऊपर ही रखे बेड पे, क्योंकि ये रूम खाली रहता है। तो मैंने ऊपर ही रख दिया कि जाने जाएंगे तो पैक करने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद गाइस मैं रूम में आई तो देखा ये बेचारे आरू के कपड़े पड़े होते धुले हुए, तो वो फोल्ड करने लगे। आरू बेचारा ने बहुत परेशान कर रहा था, इन्हें मार रहा था और बहुत परेशान कर रहा था, फिर भी बेचारे इसके सारा काम कर रहे थे। उसके बाद मैं आई, नहा धो के मैंने पूजा करी। सो गाइज, आप लोगों ने देखा मैंने सुबह सुबह उठ के, हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे। मैंने व्लॉगिंग देर से स्टार्ट करी, क्योंकि जब हमने काम स्टार्ट किया तो मुझे याद आया डेली रूटीन की व्लॉगिंग तो मैं बिल्कुल ही करना भूल जाती हूँ कि मुझे डेली व्लॉगिंग करनी है। सो हमने वही सामान समेटा, क्योंकि शादी में जाना है तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो रखी हैं। आधे कपड़े टेलर पे, आधे कपड़े इधर पड़े हैं, आधे कपड़े उधर। तो वो सब चीज़ें आज साफ़ सफाई करी। हस्बैंड के कपड़े, अपने कपड़े, आरू के तो सॉर्टेड हैं, लेकिन हम दोनों के कपड़े थोड़े इधर उधर हो रखे हैं। तो विंटर्स भी आ गई हैं, तो सब चीज़ें एक साथ हो गई हैं, तो वो सब चीज़ें से करी। और उसके बाद अब मैं नहा धो के आ गई हूँ, पूजा वूजा कर ली मैंने। और उसके बाद अब हम लोग निकलेंगे मार्केट, क्योंकि मार्केट का बहुत सारा काम है। और ये यही हमारे पास वीकेंड है पूरे मार्केट के काम निपटाने के लिए, तो हमने यही रखा है। और फिर कल हमारी एनिवर्सरी भी है, 5th एनिवर्सरी है। सो
देखते हैं कल। ऐसा कुछ प्लानिंग तो नहीं है, कहीं भी नहीं जाएंगे, घर में ही करेंगे, जो भी थोड़ा बहुत करेंगे छोटा मोटा। क्योंकि बस क्या करें, मतलब यहाँ पे एक्चुअली कोई घूमने फिरने की जगह है नहीं, और फिर कहाँ ही जाए ठंड में बच्चे को लेके। ऐसा लगता है कि ना ही जाओ। डिनर पे भी मैंने कहा डिनर बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत हैवी हैवी खाने का मन नहीं है। सो घर पे ही मैं कुछ बनाऊंगी अच्छा सा, वो जो मैंने तैयारी कर रखी है वो मैं आपको बताऊंगी उसी ब्लॉग में। सो चलिए अभी मार्केट चलते हैं, फिर दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या काम किया, फिर आते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज़ मैं मार्केट से आ चुकी हूँ, और आते ही मैंने खाना बनाने रखा है। खाना बना हुआ था, मतलब पुलाव तहरी होती है ना, वो आंटी छौंक के गई थी, तो मैंने सीटी लगाने रख दिया। और मैं मार्केट में आपको कुछ भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, और एक हाथ में गोदी में मेरा आरू था। सो आरू के साथ ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं मार्केट में तो नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं जो लाई हूँ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, जो भी छोटा बहुत थोड़ा बहुत सामान लाई हूँ। सो और बाकी ये देखिए, हमारे घर बाज़ार लगा है सब्जियों का। सो ये मैं सब्जियां खरीद के लाई हूँ, वहाँ भी हैं सब सब्जियां, बहुत सारी पूरे वीक के लिए, क्योंकि फिर हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता। तो चलिए फ्रिज में लगाती हूँ। सो गाइज़ मार्केट से आने के बाद मैंने ये सारी सब्जियां वगैरह सेट करी, क्योंकि संडे का दिन था, संडे के दिन ही हस्बैंड से सब्जियां वगैरह मंगवा लेती हूँ, तो हम गए थे साथ में, तो हम ही ले आए। उसके बाद मैंने ना तहरी पुलाव बनाया था, तो उसके साथ चटनी खाने का मन था हस्बैंड का, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चटनी की तैयारी करी। धनिया की चटनी अच्छी लगती है उसके साथ। सो यहाँ बस हमने चटनी वटनी बनाई, उसके बाद हमने खाया खाना, और उसके बाद हुआ शाम का टाइम। हमने कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं करी, हम सो गए दोपहर को। और उसके बाद हुआ शाम का टाइम, और शाम के टाइम आप ये देखिए हमारे घर किस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है। नेक्स्ट डे एनिवर्सरी वाले दिन तो मैंने डोसा बनाया था, और यहाँ पे हमारी बर्गर की तैयारी चल रही है। जब हस्बैंड की छुट्टी होती है तो ये उल्टा सीधा ही खाते हैं, लेकिन हाँ घर पे बनवाते हैं। तो यहाँ मैंने बर्गर की तैयारी करी। आंटी भी आई हुई थी, आंटी और मैंने मिलके सारी तैयारियाँ करी। बर्गर आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी जो टिक्की है काफ़ी क्रिस्पी बनती है। सो ये मेरी टिक्की बन रही थी, और ये मेरी बाकी की टिक्कियाँ रखी थी। काफ़ी टेम्पटिंग लग रही थी, और बने भी बहुत टेस्टी थे, और काफ़ी करारे बने थे। मैंने इसमें पोहा और ब्रेड क्रम्स दोनों डाले थे, इस जिससे वो बहुत करारे हो गए थे। तो गाइस फाइनली मेरा बर्गर रेडी है। आलू का देखो कितना फर्क पड़ता है। और आलू की पकौड़ी कहाँ है? नहीं है, नहीं है बेटा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है 24 ऑफ नवंबर, और आज है मेरी एनिवर्सरी। ये सो यू गाइस कैन विश मी। सो फिलहाल मैं हूँ किचन में। कुछ भी हो, आपका स्पेशल डे हो, कुछ भी हो, लेकिन हाउस वाइफ्स आर हाउस वाइफ्स। सो फिलहाल कल जो मैंने काफ़ी सारी टिक्की बनाई थी, तो वो काफ़ी सारी बच गई थी, तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट इन्हीं का करते हैं। मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, और मैं ब्रेड में टिक्की लगा के खाऊंगी, क्योंकि बंस हो गए हैं ख़त्म, क्योंकि मैंने अपने पतिदेव को खिला दिए हैं बर्गर। सो फाइनली मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट आ चुका है। सो इस बार हमारी 5th एनिवर्सरी है। ये मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट है, और आप लोग गेस करिए इसमें क्या है। सिर्फ 2 मिनट तक, बाकी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। ये और ये मेरे को मेरे पतिदेव ने गिफ्ट, और ये मेरे बाबू, और ये मुझे मेरे छोटे बाबू ने और बड़े बाबू ने गिफ्ट किया है, मतलब मेरे पतिदेव ने गिफ्ट किया है। और आप लोग इससे देख के बताइए, आप लोग गैस कर सकते हैं क्या? टिन टिन। चलिए मैं इसकी ओपनिंग करती हूँ, अनबॉक्सिंग। हाँ बाबू मैं निकाल मम्मा दे रही है। मम्मा देगी। वाओ, सो गाइस ये है मेरा कस्टमाइज बैग। वाओ, ओ ये वेलवेट का है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नहीं नहीं, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना बिट्टू। वाओ कितना प्यारा है ये। इसमें से कितनी वो आ रही है ना, पेंट की स्मेल आ रही है। ये
ओ इसमें वो नहीं है लैपटॉप कंपार्टमेंट गाइस, अंदर से ये ऐसा है, एक चेन है, बाकी काफी स्पेशियस है एंड काफी बड़ा है और ये कस्टमाइज है, इस पे मेरा नाम लिखा है। हाँ अभी देंगे। अगर बैग बाय करना है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी ये कहाँ से आया है। थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम। मोदी पारी करो पहले। सो गाइस उसके बाद हमने ऐसा कुछ खास किया नहीं, ये था मेरा स्पेशल गिफ्ट, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइस।